नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में राजधानी भोपाल से आई बड़ी खबर का, जहां पर बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। फरवरी के आखिरी तक उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, तो कुछ सीटों पर प्रत्याशी जो है वो घोषित होंगे। बैठक में सभी 29 सीटों पर यहां पर चर्चा हुई है। सभी 7 क्लस्टर प्रभारियों ने रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है। 29 सीट जीतना, 10% से ज्यादा वोट शेयर बढ़ाने का भी यहां पर लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 68 से 70% वोट का लक्ष्य रखा है। तो बीजेपी की बैठक के बाद प्रदेश वीडी शर्मा का, प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। सुनवाते आपको क्या कुछ कहा। ये चुनाव देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर विधानसभा में भी लड़ी थी और हम फिर भी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ेंगे। और इस चुनाव में हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का हमारा संकल्प है। पूरे लोकसभा में 2019 में 58% वोट हमें मिला था। इस बार 10% एवरेज वोट बढ़ा करके 68 से 70% ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, यहाँ पर बीजेपी की बैठक जो हो रही है फिलहाल खत्म हो चुकी है। बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो फरवरी में हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव के पहले कुछ नया करके चौंकाती है और इस बार भी लोकसभा को लेकर ऐसी ही तैयारियां हैं। आज जो बैठक हुई है, बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। जो भी क्लस्टर के प्रभारी बनाए गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और जो बीजेपी का एक मसला रहा, लगातार बीजेपी ये कहती रही कि हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना। लेकिन बड़ी खबर यह है इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी जैसा विधानसभा में करीब 40 दिन पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी करीब 1 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी फरवरी के अंत में घोषित कर सकती है, जिस तरह के संकेत बैठक के भीतर मिले हैं। दूसरी जो रिपोर्ट दी गई है, रिपोर्ट में अलग अलग नाम भी आए और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से 18 लगभग ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द फाइनल करने जा रही है और उनके नामों की घोषणा भी कर सकती। दूसरा, 10% वोट शेयर बढ़ाना। मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार के कामों को लेकर, खासकर जिस तरह राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो राम की बात के साथ मोदी की गारंटी को लेकर जाना और उस पर किस तरह एक एक बूथ पर काम करना है, खासकर जो योजना है जिससे जनता सीधे जुड़ी है उसको कैसे जोड़ना है। तो इसलिए युवाओं को जोड़ना। और आज देखिए, एक और बैठक है, ज्वाइनिंग टोली के नाम से ये बैठक इस वक्त चल रही है। उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराना। ज्वाइनिंग के पीछे मकसद भी यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले दूसरे दलों में रहे लेकिन जिन क्षेत्रों में उनका वर्चस्व है, उन लोगों को ज्वाइन कर कुछ नए चौंकाने वाले चेहरे भी सामने ला सकती है। तो इस तरह की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। यानी फरवरी के लास्ट में बीजेपी 1 दर्जन के लगभग अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। अलग अलग क्लस्टर की जो रिपोर्ट आई है उसको केंद्र को सौंपा जाएगा और उसके आधार पर ये तय होगा। बिल्कुल मनोज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दी, बड़ी बैठक आज बीजेपी की